दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्यात्म और ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। मैं लगातार आपके साथ में श्रृंखलाबद्ध तमाम प्रकार के जो ज्योतिषी योग हैं उनको लेकर चर्चा कर रहा हूँ। और इसी तमाम वीडियोज़ में मैंने आपके जितने भी राजयोग थे उनको लेकर आपके साथ चर्चा किया। कुंडली के अंदर तमाम प्रकार की जो युतियाँ होती हैं उसको लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। भीमसूत्री, महादशाएं, संकटा आदि योगिनी दशाएं हैं, उन पर हम लोग लगातार चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर इनको चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सर्प योग की। माला योग और सर्प योग, इन दोनों योगों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा सूत्र का फर्क है और उसी से लगभग इनके फल की विपरीतता भी सामने आ जाती है। माला योग, रज्जु योग, इस प्रकार के जो योग हैं, नल योग, इन पर मैं लगातार आपके साथ चर्चा किए हुए हैं। आप उन कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं। एक होता है सर्प योग, एक होता है काल सर्प योग। इन दोनों योग को थोड़ा समझने का विषय है। काल सर्प योग उसे कहते हैं कि जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं, कुंडली के किसी एक पक्ष में सारे ग्रह आ जाते हैं, चाहे वो लग्न से सप्तम के बीच में आ जाए या फिर वो एकादश से पंचम के बीच में आ जाए। किसी भी एक साइड को, या ऊपर की तरफ सारे चले जाएं या नीचे की तरफ चले जाएं, या दाएं चले जाएं या बाएं चले जाएं। कुंडली के किसी भी एक हिस्से में राहु और केतु के बीच में सारे 7 घरों के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो बनता है काल सर्प योग। लेकिन सर्प योग कैसे बनता है उसका भी सीधा सा सूत्र है, मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन रहेगा कि यदि आप नए दर्शक हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय के अंदर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न रुद्राक्ष से रिलेटेड जो जानकारी है वो हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहे। अब जब हम सर्प योग की हम बात करेंगे, इस योग का निर्माण कैसे होता है। जन्म कुंडली के अंदर जितने भी शुभ ग्रह हैं वह केंद्र से बाहर हो जाएं। अच्छा, पहले हम फल को समझ लेते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर यह सर्प नाम का योग या काल सर्प नाम का जो योग बनता है, इन दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन में हालात क्या बनते हैं वो हम थोड़ा सा एक बार चर्चा करेंगे। ऐसे व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर लें लेकिन भाग्य उनका संपूर्ण रूप से साथ नहीं दे पाता है। परिश्रम अधिक करना पड़ता है और परिश्रम का जो फल है वो उन लोगों को कम मिलता है। हर काम में अड़चने आना, मान लो एक बहुत सरल स्वभाव है। हर कार्य में अवरोधता आना, शिक्षा में डिस्टर्बेंस, फिर उसके बाद नौकरी मिलने में दिक्कत है, विवाह में अड़चन, संतति में समस्याएं, ये सभी चीजें उन लोगों के जीवन में एक सामान्य हो जाता है। उच्चतम सफलताओं को नहीं प्राप्त कर पाते, अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इस प्रकार से इस योग का फल सुनने से ही आप समझ गए होंगे कि योग बहुत शुभ नहीं है और कोई भी इस योग को नहीं चाहेगा उनकी कुंडली के अंदर। लेकिन वहीं इसके विपरीत जो माला योग है उसमें केंद्र में सभी शुभ ग्रह आने की स्थिति है और इसमें केंद्र से बाहर। इन दोनों योगों में थोड़ा डिफरेंस है। जो इसका फल है उसके विपरीत उसका फल है। वहाँ कार्य में सफलता है, वहाँ किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, वहाँ जल्दी से व्यक्ति ग्रो करता है, उसको अच्छी सफलता मिलती है, मेहनत का संपूर्ण मेहनत कम, उसका लाभ अधिक मिलता है, भाग्य का साथ मिलता है, अच्छे लोगों का संग मिलता है जीवन में। ये तमाम प्रकार की सिचुएशन वहां पर बनती है, जबकि उसके विपरीत परिणाम आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब आप इसको समझ रहे होंगे। सर्प योग और काल सर्प योग दोनों में स्थिति सामान्य होती है, जबकि वहीं इसके विपरीत माला योग में इसका फल शुभ होता है। आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और अगर आपकी कुंडली के अंदर भी सभी शुभ ग्रह
केंद्र से बाहर बैठे हैं। और पाप और क्रूर ग्रह, इसमें राहु और केतु को आप छोड़ दें, इसमें आप शनि को ले लें, सूर्य और मंगल को ले लें। यह ग्रह आपके केंद्र में किसी 3 भाव के अंदर विराजित हो जाए, किसी भी भाव में, चाहे वो लग्न में या फिर चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या फिर दशम भाव में। लेकिन ध्यान रहे, ये युति के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये योग भंग हो जाता है। फिर इसके जो अशुभ परिणाम है उसकी, वैसे तो शुभ ग्रह वहां नहीं है, उसका संपूर्ण शुभ प्रभाव भी वहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन वो शुभ ग्रह कहाँ हैं वह भी देखना इसमें जरूरी है। वो एकादश में बैठे हैं, द्वितीय भाव के अंदर बैठे हैं, या त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, नवपंचम के अंदर बैठे हैं, तो फिर उसके अनुसार उसका शुभाशुभ फल भी समझना चाहिए। क्योंकि केंद्र और त्रिकोण ये दोनों ही बलिष्ठ माने जाते हैं, लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए ज्योतिष में केंद्र और लग्न कुंडली प्रेडिक्शन के समय केंद्र और त्रिकोण दोनों अहम स्थान रखते हैं। आशा कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे बात को। शुभ ग्रह केंद्र से बाहर, क्रूर और पाप ग्रह केंद्र के किसी 3 भावों के अंदर बैठ जाएं, युति के साथ नहीं बैठने चाहिए, यह आप समझ लीजिए। ये माला योग में भी नियम अप्लाई होगा, इसमें भी अगर वहां पर भी योग बनता है, क्योंकि उसमें शुभ योग है, उसमें व्यक्ति खुश हो जाएगा, मेरी कुंडली के अंदर बन रहा है। लेकिन अगर वहां युति के साथ बने तो उसका परिहार हो जाएगा, वो वहां पर कैंसिल हो जाता है योग। ऐसी स्थिति में उसका जो संपूर्ण फल है फिर वो वहां पर नहीं मिलेगा उस योग का। बाकी कुंडली में और भी योग होंगे, और भी शुभ दशाएं आएंगी, जिस समय व्यक्ति उत्तरोत्तर तरक्की करेगा, तो वो जन्म कुंडली अध्ययन का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल जब हम सर्प योग की बात कर रहे हैं तो आपको यह योग स्पष्टता से समझना होगा। इसमें शनि, मंगल और सूर्य केंद्र के किन्हीं 3 भावों में बैठ जाएं, स्वतंत्र रूप से अलग अलग बैठें, युति के साथ ना हो, और शुभ ग्रह यहां से हटकर बाहर किसी भी स्थान पर बैठ जाएं। राहु केतु का किसी भी प्रकार से इसमें कोई नियम नहीं है, तो यह सर्प नाम का योग इसमें बनता है। ऐसे में व्यक्ति निश्चित रूप से इन सभी फल को प्राप्त करता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अड़चन, अभाव, समस्याएं यह सामान्य हो जाती हैं। तो कैसे अपने जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ेगा, निराशा और हताशा से कैसे उभर करके वो व्यक्ति बाहर आएगा, उसके लिए आपके जन्म कुंडली का प्रॉपर आपको सभी चीजें उसमें चेक करनी पड़ेंगी। जैसे कि नव पंचम के अंदर कौन सी स्थितियां वहां पर हैं, कौन से शुभ ग्रह की दशा है, वो सभी उसको शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके काफ़ी काम की होगी, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, रोचक विषय रहा होगा। कोई प्रश्न आपका होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पर भी आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।